तो अभी मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ माई टुडेज ट्रेड। फालतू में बेवजह कहते हैं ना उसको, बेवजह का आज मैं पता नहीं कौन से सपने देखे ना मैंने आधी रात में, जो मुझे भी याद नहीं है, और वो लेके मैं भयंकर एक ट्रेड लेके बैठ गया। आप भी कह सकते हो 30% के आसपास का मैंने कैपिटल एक दिन में साइडवेज मार्केट में लॉस कर दिया ऑन डिप्लॉयड कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई। आज है मंडे और मंडे के दिन होने वाली है ट्रेडिंग। भाई बहुत हो गया घूमना फिरना, बहुत हो गई मौज, ठीक है, बहुत हो गए डिस्कशन। अब हम करेंगे ट्रेडिंग, प्रॉपर ट्रेडिंग, क्योंकि आज मंडे टू फ्राइडे भैया कुछ कमाई हमारी होगी तभी तो हम वो देखी जाएगी फ्राइडे को कितना बनेगा अपना, क्या होगा इस वीकेंड में, इस वीक के अंदर। उसके बाद इस वीकेंड में भी फिर उसमें से कुछ खर्चा पानी करके घुमा फिरा जाएगा ताकि ट्रेडिंग का स्ट्रेस हम क्या रिलीज़ कर पाएँ। ओके, सो आई होप आप ज़्यादा स्ट्रेस ना ले लो ट्रेडिंग में, वरना फिर भाई स्ट्रेस अगर लोगे ट्रेडिंग के अंदर तो फिर दिक्कत आपको ही होनी है। स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा सेफ ट्रेड करो और पैसा कम लगा के ट्रेड करो, ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन को लेकर ट्रेड मत करो, ठीक है। तो अभी मार्केट ओपन होने वाला है थोड़ी देर में। मैं वैसे ही लेट आया था, आपने देखा था बहुत लेट हो गई थी, 1 बज गया था, 22 में भीगा था मैं, ठीक है। तो अभी मार्केट वगैरह ओपन हो चुका है, चार्ट वगैरह सेट हो चुके हैं। सो लेट्स सी आज मार्केट क्या करता है, आज किस साइड पैसा बनता है। दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है, आज है मिड कैप का एक्सपायरी और मेरा नज़र मिड कैप निफ्टी पे है, ठीक है। तो ये तो कल का बाजार था, यहाँ देखो ना, वो जो कल मार्केट में एक सेशन चला था अपना, परसों चला था सैटरडे के दिन, कि जो टेस्टिंग सेशन था। और अभी क्या देखा है, देखो इसने ये गैप फिल किया, फिर ऊपर जा रहा है एकदम से आया स्पाइक, और देखो इस प्रीमियम के अंदर जंप देखो, 30 रुपये का प्रीमियम 80-85 मार के आ गया है। और यही अपना फिर निफ्टी का एक ऐसे बंद है नीचे का ट्रेड जहाँ तक है, बट ट्रैप ट्रूप भी करेगा ही करेगा, बिना ट्रैप के तो कुछ होता ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। बिना ट्रैप के मार्केट सांस भी नहीं लेता। तो ये 50 ये निफ्टी 50 चल रहा है, देखो बैंक निफ्टी, इसने भी ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो मेरे क्या हुआ, मेरा अभी तक कुछ नहीं, अभी कुछ ऑर्डर लगा रखे हैं, वही छोटी मोटी स्कैल्पिंग कुछ क्वांटिटी उठा के मैंने ट्राई किया था कि पुट साइड में ट्रेड बनाऊं। तो फिर निफ्टी भी उठाई, ये भी उठाया, इसको मैंने फर्स्ट कैंडल के बाद ही इसी में उठा लिया था, इसी में निकल भी गया। लेकिन इसके बाद देखो कहाँ जम मार दिया, बहुत ज़बरदस्त स्पाइक दिया इसने, और ये मैंने 110 रुपये के आसपास कहीं पर उठा दिया था इस वाली कैंडल में। अब देखो 130 चल रहा है, सही है, छोटा मोटा तो अभी फिलहाल हो गया है। बाकी मैंने कुछ ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, देखते हैं। ऐसे तो अभी तो ये लगेगा नहीं मेरे को, इसका एक पुल बैक चाहिए एग्जैक्ट, तभी मिल पाएगा, अदरवाइज ट्रेंडिंग हो गया अगर मार्केट तो फिर मुश्किल है। तो दोस्तों आज के दिन भर क्या किया तो मैं अभी पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं वीडियो बना देता हूँ यूट्यूब के लिए कि ये अपन आज कुछ किए हैं कुछ अलग, और उस अलग का नतीजा मुझे जो मिला है वो तुम्हें मेरे दूसरे चैनल में मिल जाएगा इन डिटेल स्टॉक बनने वाले में। बाकी इस पर क्या किया अभी मैं जब बाहर जाऊँगा फिर बताऊँगा कि आज मैं क्या किया हूँ। आज हमारी इस मार्च सीरीज़ का जो मार्च वाला महीना है ना, ये बड़ा मेरे को तो बहुत ही वो लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड अप हो रहा है। तो भैया ऐसे में बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आते हैं, बहुत ट्रैप होता है मार्केट के अंदर। तो अभी मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ माई टुडेज ट्रेड, क्या ही बताऊँ मैं आपको। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अभी निकल चुका हूँ बाहर, थोड़ा सा ताज़ी हवा ठंडी हवा खाने अपने पहाड़ों की, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आता हूँ, ठीक है। तो दिमाग आज ऐसे ही ख़राब हो रहा है, ये मार्च का पहला दिन है ना, खाली अपना ट्रेडिंग सेटअप स्टाइल भूल के फालतू में बेवजह कहते हैं ना उसको, बेवजह का आज मैं पता नहीं कौन से सपने देखे ना मैंने आधी रात में, जो मुझे भी याद नहीं है, और वो लेके मैं भयंकर एक ट्रेड लेके बैठ गया, यानी एक नहीं 2 स्ट्राइक प्राइस एक साथ लेके। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि भैया कभी भी मार्केट में प्रेडिक्शंस पर कभी मत काम करो, जो दिखता है वो करो, वरना क्या होगा अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ कॉफ़ी पीने के लिए अपना, जहाँ मैंने एक मीटअप कराया था, मैं यहीं आता हूँ वाइट ऑर्चिड में, देखो ये रहा वो, और अपनी गाड़ी खड़ी है। और इसमें क्या हो गया है, भयंकर लाइट ही जली है इसकी। चलो इसको एक बार, मेरे को लगता है बटन मैंने ऑफ नहीं किया। वो देखो वहाँ कुत्ता हो नहीं, कौन सा है, देखो यहाँ पे गोल्डन रिट्रीवर लैब्राडोर, ये कहते हैं उसको, ये देखो। आजा आजा, ये गुड यार, क्या बात है, सूंघ के पहचान है क्या मेरे को। इतना मोटा है, इतना मोटा गोल्डन रिट्रीवर। चलो आज चलते हुए कॉफ़ी पिलाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने वापस से घर पे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, और कुछ स्टडी में करते रहता हूँ बैठे बैठे बहुत कुछ, ठीक है। और रही बात आज मैंने क्या किया, मैंने एक दिन के अंदर 6 लाख रुपए की ऐसी तैसी कर दी मार्केट में, समझो 6 लाख रुपए की। क्या किया अभी बताता हूँ, पहले तुम ये देखो। कल आई थिंक आपने मेरा वो वीडियो तो देखा ही होगा, क्या किया था मैंने, अभी बता दूँ कि मैंने और क्या किया था।
मैंने किया था ऑलमोस्ट ये कह सकते हो एवरेजिंग में सुबह सुबह एक व्यू बना के चला गया। पहली चीज़ की यार मार्केट मैं खुद ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई आप मार्केट में वो करो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो मत करो जो आप प्रिडिक्ट करते हो कि ऐसा होगा, वो होगा तुम्हें दिख जाएगा। वही चीज़ मैंने मॉर्निंग में व्यू बना दिया था कि आज मार्केट में सेलिंग आ सकती है, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, और मैंने वहाँ पे अपना ट्रेड डाल दिया। पहला ट्रेड डाला, मेरा कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक बेरिश कैंडल आई, तो मेरे को जो मैंने व्यू बनाया था उस व्यू को उस बेरिश कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया। मीन्स आप जो सोच के बैठे होते हैं मार्केट में, तो हर एक चीज़ जो बनती है मार्केट में, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, जो भी कैंडलस्टिक बनती है, तो वो हर एक चीज़ आपको ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई आप सही हो, आपने जो सोचा सही हो रहा है। वही सोच के मैं एक अपना ट्रेड वहाँ पर प्लान कर दिया, ठीक है। ट्रेड प्लान करने के बाद मैंने कुछ ऑर्डर मारे थे और 2 स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ कर दी ट्रेड करने के लिए। दोनों स्ट्राइक प्राइस में मेरे ऑर्डर्स लगे हुए थे, है ना। दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऑर्डर्स लग भी गए। फिर मैं उसको होल्ड करके बैठ गया कि मेरा पहले से प्लान था कि मैं आज ट्रेड को होल्ड करूंगा और उस ट्रेड को पुट मार्केट बेरिश होगा, बहुत अच्छा मूव आ जाएगा, तो कंफर्मेशन भी, कॉन्फिडेंस भी था, कंफर्मेशन भी थी। मार्केट ने अपनी तरीके से काम करना था। मार्केट साइडवेज हुआ, कंप्लीट प्रीमियम मेल्ट होते गए मैं, और प्राइस नीचे है, मैंने और एवरेज कर दिया। 5 लाख का ट्रेड था, 5 लाख से और डाल दिया। फिर एवरेज आए, फिर कुछ क्वांटिटी और डाल दी, दूसरे ट्रेड में भी क्वांटिटी कुछ और डाल दी। बस इसी चीज़ का वेट करता था कि एक बार प्राइस नीचे आ जाए, पुल बैक दे दे, मेरे को एंट्री करने का मौका मिल जाए, मतलब एग्जिट करने का मौका मिल जाए। और एग्जिट करने का मौका कैसा मिला आप खुद ही देख। मतलब 5 लाख का ट्रेड था, क्वांटिटी डालते डालते 5 लाख के, मतलब दोनों ट्रेड का अगर बताया तो ऑलमोस्ट मैंने 20 लाख तक पहुंचा दिया उस ट्रेड को। उस मतलब दोनों ट्रेड में मेरा ऑलमोस्ट 20 लाख लग चुका था। मैंने कुल मिला के 6 लाख के अप्रॉक्स का लॉस बुक किया। तो 20 लाख का 6 लाख आप परसेंटेज कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि कितना होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 30% के आसपास का मैंने कैपिटल एक दिन में साइडवेज मार्केट में लॉस कर दिया ऑन डिप्लॉयड कैपिटल, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये था अपना मिड कैप वाला, ये देखो जो मैं सोच के चल रहा था उसको एक कंफर्मेशन, इस रिजेक्शन को इनगल्फ करके इस कैंडल ने दिया। फिर डोजी के बाद फिर इस कैंडल ने पुल बैक आ गई, इस रिजेक्शन इस कैंडल ने भी, मतलब होता है ना कि जो मैं आपको बताया कि जब आप पहले से कुछ सोच के प्रेडिक्ट करके चल रहे होते तो हर एक चीज़ जो उसके फेवर में बन रही होती है वो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेके बैठ गया और फिर देखो प्राइस जाता है क्या जाता है, मैं कुछ क्वांटिटी एवरेज किया, फिर जाके जब एक हल्का सा स्लाइडली पुल बैक आया तब मैं इसमें निकला, ठीक है। और अगर आपको ट्रेड दिखा तो ट्रेड में मैं कैसे निकला, क्यों मेरे को यहाँ पर निकलने का वो आया, क्योंकि उस प्रीमियम के अंदर उतना जंप नहीं आया। जैसे अगर ये प्राइस फॉल कर रहा है ना यहाँ से, तो प्रीमियम में उतना खास वो नहीं आया जंप। तो मेरे को एक कंफर्मेशन हुई कि अब ये कंप्लीट साइडवेज हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। जब यहाँ प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होते हैं, प्राइस फॉल कर रहा है, प्राइस चढ़ रहा है आपके डायरेक्शन में और आपके प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तो उसका मतलब है भैया वहाँ पर नहीं, वहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वहाँ पर एग्जिट कर दो, वरना आप फंस जाओगे, ठीक है। अब प्रीमियम को एक बार मैं आपको दिखाऊं तो प्रीमियम जितने लोग ट्रेडर हैं आप उनको पता होगा प्रीमियम का हुए है। ये देखो ये आउट ऑफ द मनी था, ये आउट ऑफ द मनी लेके बैठा था। ये देखो कहाँ गया प्रीमियम, ज़्यादा मूवमेंट कुछ खास आया नहीं, ठीक है। तो OTM स्ट्राइक प्राइस थी मेन चीज़। यहाँ पे प्राइस चल रहा है अगर आप देखोगे तो 10,940-50 के आसपास चल रहा है। मैं 10,900 के पुट को लेके यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। OTM थी पहली गलती कि आउट ऑफ द मनी में मैंने एवरेजिंग किया। दूसरी गलती कि साइडवेज मार्केट में लॉस है, मैं स्कैल्पर से मैं पोजिशन बन गया, मैंने ट्रेड को होल्ड कर लिया और सुबह सुबह एक व्यू बना लिया, प्रेडिक्शन कर ली, है ना। तो अगर आप एक बार प्रेडिक्शन कर लेते हो, एक व्यू बना लेते हो, तो आपको हर चीज़ वैसी लगती है कि आप सही हो करते जाओ, ठीक है। और तीसरा, लूजिंग ट्रेड को एवरेज करना। लूजिंग ट्रेड को कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए, करोगे तो आपको रिजल्ट पता है। बाकी अब आप सभी लोगों का ये होता है कि भाई अगर एक दिन में आप 5-6 लाख रुपए डुबा रहे हो बाजार में, तो उसको रिकवर करने का प्लान क्या है? रिकवर करने का कोई प्लान नहीं। मैं अभी कल के दिन में मैं चाहूँ तो 20-30 लाख से स्केल मार के उसको रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो उसके अगेंस्ट भी जा सकता है ना। तो अपना ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि मैं हमेशा क्वांटिटी डाउन कर देता हूँ। ओके, क्वांटिटी डाउन कर देता हूँ तो मेरा क्वांटिटी जब कम रहती है तो मेरी स्कैल्पिंग काफ़ी अच्छी रहती है। क्वांटिटी जैसी बढ़ाता हूँ तो मेरा स्कैल्पिंग थोड़ा सा वहाँ पे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेरे को लॉस को कट करना पड़ता है ना। अगर मैं सपोज करो कि 5 लाख से स्कैल्प मारा तो 20% बनाया मैंने, 30% बनाया, 1-1.5 लाख प्रॉफिट बन जाएगा ना, ना। और 1-1.5 लाख का लॉस भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली मैं कितने भी स्कैल्प कर सकता हूँ। लेकिन वहीं 5 लाख के ट्रेड को मैं 20 लाख का कर दूंगा तो एक ही एसएल मेरा 2 लाख जाएगा। और उसके बाद 20% का अगर एसएल मैंने नीचे लगा दिया, ऑप्शंस में 20-20-30% के एसएल तो लग ही जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मान लो 20 लाख का 20% सीधा 4 लाख ऐसे ही चला जाता है। तो वो थोड़ा सा हिट करता है कि यार 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे ऊपर नीचे एक एक ट्रेड में लेना, तो वो थोड़ा सा इम्बेलेंस करता है आपकी साइकोलॉजी को, आपके इमोशंस को, आपके जो ट्रेड लेने की एक होता है ना
आप जो कंटिन्यू ट्रेड लेते हो तो मतलब एक विनिंग प्रोबेबिलिटी को ख़राब कर देता है, क्योंकि आप इमोशनली ट्रेड ले रहे होते हो उस वक्त, ठीक है। तो आज अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान रहेगा इसको कैसे कवर अप करना, वही मेरा सेम 4-5 लाख से स्केल मारूंगा विद इन नेक्स्ट वीक, या मतलब ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि अगर मैं ये लॉस नहीं लेता तो मैं अपन जहाँ पे जिस स्टेट पे अपनी उसको पोर्टफोलियो को या अपने पीएनएल को ग्रोथ पे लेके चल रहा हूँ, अब उससे स्लाइडली नीचे आ गया, तो अभी मेरा जो ट्रेड आने वाले हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो क्या करेंगे वापस से उसी स्टेज पे मुझे आना है, मतलब वापस से उसी लेवल पर आना है जिस लेवल से मैं ड्रॉप हुआ, समझ लो। तो अगर सपोज करो मेरे पास कैपिटल 1 करोड़ का था, तो मेरे पास 6 लाख का लॉस था, तो सीधा सीधा 93 लाख पे आ गया। अभी मेरे को वापस से अपने आप को क्या 1 CR पर लेके आना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी। अब मैं यही सोचूंगा कि मैं 93 लगा के सीधा इसको एक ही मिनट में एक ही ट्रेड में ले जा दूँ, तो वो गलत डिसीजन होगा, क्योंकि उसमें उतना ही बड़ा रिस्क भी है, समझो। तो हम आपको अपना सिर्फ और सिर्फ ओनली जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है जिससे आप प्रॉफिट बनाते हो, आपको उसी पर टिके रहना पड़ता है। दूसरी चीज़, कैपिटल को हमेशा लॉस के बाद डाउन करना होता है, कैपिटल को बढ़ाना कोई स्मार्ट चॉइस नहीं होती, क्योंकि बढ़ा के कैपिटल में ट्रेड करोगे तो आप खुद सोच लो कि वो जो आपका स्मॉल लॉस है वो कितना बड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं क्योंकि आपने बड़े कैपिटल से ट्रेड डाला और आपका ट्रेड चल गया, नहीं चला तो वो चीज़ देखना जरूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा जैसी कोई बड़े लॉसेस होते हैं या कोई भी किसी दिन गलत ट्रेड होता है, मेरा लॉस होता है, तो उसके बाद मैं क्वांटिटी सीधे डाउन कर देता हूँ। तो लोगों को ये लगता है कि भाई 6 लाख का 5 लाख का लॉस लिया, फिर 1-1.5 लाख के प्रॉफिट क्यों बना रहा है। इसलिए बना रहा है क्योंकि अगले दिन मैं उस 6 लाख को 12 लाख नहीं करना चाहता, उस 12 को 18 नहीं करना चाहता। वो हमने फेस किया हुआ है। जितना ही ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर था, रिस्क टू रिवॉर्ड पे ज़्यादा काम करोगे ना, उतना दिक्कत हो जाएगा आपको। वहाँ पर कैपिटल कब डालना है, कब निकालना है, कब बड़े कैपिटल से ट्रेड करना है, कब छोटे कैपिटल से ट्रेड करना है, इसकी नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वरना बड़ा कैपिटल डाल के यहाँ पर कोई भी ट्रेड कर सकता है, और ऑप्शन बाइंग में जितना बड़ा कैपिटल लेके आओगे उतने बड़े आपके रिस्क होते हैं, उतना जल्दी आप बर्बाद भी हो सकते हो अगर आपको इसको मैनेज करना नहीं आता है, ठीक है। तो आज एक दिन का अपना जो लॉस है 6 लाख के अप्रॉक्स है। अब बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में आप बता दो। बाकी मेरा क्या है मेरा जो ट्रेड को लॉस को रिकवर करने का क्या प्लान है, आपको सुन के कैसा लगा, आप इसको अप्लाई करते हो नहीं करते हो ये बता दो। बाकी किस तरीके से करूँगा उसका वो मेरा जो सेंसिबल है उस पर मेरी पूरी हिस्ट्री है कि मैं रोज़ कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या मेरा रहता है ना। 6 लाख 7 लाख आई थिंक मैंने एक दिन बनाया हुआ था, तो वही गया है, उसी में से ही गया है, उससे ज़्यादा तो गया नहीं। मतलब मेरा जो प्रॉफिट्स होता है उससे ज़्यादा बड़े कभी लॉसेस होते नहीं। अगर मैंने किसी दिन 10 लाख का प्रॉफिट बनाया हो तो मैक्स टू मैक्स मैं किसी दिन मैक्स टू मैक्स लॉस लूँगा तो 10 ही लूँगा, 10 से उसको 12 नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये अपना कुछ एक माइंडसेट मैं बिल्डअप करके रखता हूँ। बाकी नॉर्मल बात है, हम इसको विद इन 1 वीक आई थिंक कवर अप कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, व्लॉग चैनल पे बने हुए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, क्योंकि भाई आप सभी लोग देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आप लोग मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग मेरे स्टॉक बनने वाले चैनल पे रहते हैं, वहाँ से सीखे हुए हैं, वहाँ पे व्लॉग देखते हैं कुछ लोग स्टार्टिंग से। तो ये मैं इस पर कंटिन्यू व्लॉग करता हूँ, तो भाई आप इसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।